गुड मॉर्निंग। कम्युनिकेशन स्किल्स में हम जो सेमिनार हमने पढ़ा था, अब सेमिनार क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि एक इनफॉर्मल टॉक होती है, यानी कि किसी भी एक टॉपिक को लेकर हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स को वहाँ पर लाते हैं, जो ग्रुप में क्या करते हैं सेमिनार्स देते हैं, वो रिटन तरीके से भी मतलब पीपीटी वगैरह लाके बताते हैं या फिर पैम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं। उसमें क्या होता है ना, वो समझाते जाते हैं जो भी लिखा होता है या जो भी डाउट होते हैं उनको दूर करते जाते हैं। अब इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे सेमिनार के, डिस्कशन ऑफ स्मॉल ग्रुप, छोटा समूह होता है जो क्या करता है, डिस्कस करता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा होता है, जिसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं, जो समझा रहा है और जो सुन रहा है, उनका एक कॉमन टॉपिक होना चाहिए, जिसका एक उद्देश्य कॉमन होना चाहिए, जिसके ऊपर वो ग्रुप जो होता है डिस्कशन करता है। फिर गैदरिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, फिर हम क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो गैदर करते हैं, गैदर होते हैं वहाँ पर, यानी कि जो ये सेमिनार चल रहा है ये किन लोगों के बीच में चल रहा है, जो छोटा सा समूह बन रहा है वो किन का बन रहा है, उनका, जिन्हें कोई भी डाउट है, या फिर उनके साथ में कौन ऐड करते हैं, हम एक्सपर्ट्स लाते हैं ताकि वो क्या करें, जो डाउट्स हैं सामने वाले के उसको क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। डिस्क्लोजर ऑफ आइडियाज़ एंड सजेशंस, यानी कि जो नए नए आइडियाज़ होते हैं, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपने, तो उसमें क्या होता है, जो 12th पास करके बच्चे आते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या करना है। अगर उनका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो उनको थोड़ी बहुत चीज़ें, जो जनरल बीकॉम चल रहा है, बीकॉम में कौन सा प्लेन से होता है, टैक्स प्रोसीजर से होता है या बीबीए होता है, इसके अलावा उनको नहीं जानकारी होती है कि और वो कॉमर्स में किस लाइन में जा सकते हैं, तो इसके बारे में उनको बताना। जिनका बायो है तो उनको एक ही चीज़ पता है कि हमें नीट क्लियर करके एमबीबीएस करना है, जिनका मैथ्स है उनको क्लियर है कि हमें इंजीनियरिंग करना है। और भी जो नए नए कोर्सेज हैं या जो नई ब्रांचेस अभी स्टार्ट हुई हैं, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है नए कोर्स, तो उनके बारे में उनको आइडिया नहीं होता है कि उनके लिए और भी बहुत सारी एन नंबर ऑफ लाइन्स क्या हैं, ओपन है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, जब 12th वाले बच्चे जो 12th में हैं, परसुइंग 12th स्टूडेंट हैं, उनके लिए सेमिनार जब किया जाता है तो वो सेमिनार में ये होता है कि जो भी एक्सपर्ट्स वहाँ आते हैं वो उनको आइडिया देते हैं उनके फ्यूचर के लिए, ताकि उनका जो परसेप्शन किसी भी चीज़ को लेकर रहता है, जो विजन उनका है वो क्लियर हो जाए। उनके जो भी डाउट्स होते हैं उसको वो क्लियर कर देते हैं, उनको सजेशन देते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं। सेमिनार में यूजुअली ओरल डिस्कशन होता है, थोड़ा इनफॉर्मल भी होता है। फिर जो एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, जैसे कि मैंने अभी अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जांपल लिया है, तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं। वो एक कॉमन टॉपिक है, वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता बता रहे हैं और आपको क्लियर होता जाता है कि हम क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। इससे क्या होता है ना, हमारी कंट्री को नया क्राउड मिलता है नए नए कामों के लिए। ठीक, तो ये आपका सेमिनार टॉपिक था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, एक तरह की मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस, जो संस्थाओं में की जाती है। क्यों की जाती है, एक कॉमन उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, जिसमें क्या करते हैं ना, व्यूज़ और जो आपस में बात करी उन्होंने किसी भी कॉमन टॉपिक को लेकर, या जो भी नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना है, तो वो क्या करा उन्होंने, बात करी, अपने व्यूज़ जो करे आपस में एक्सचेंज करें। एक्सचेंज करने से क्या होता है कि जब हम 4 लोगों से मिलते हैं तो हमें 4 नई जानकारियाँ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर पता चलती हैं। अब एक्ट ऑफ कंसल्टिंग, कंसल्ट करते हैं। जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली पे बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। तो क्या होता है, जब हम कुछ भी नया खरीदने वाले होते हैं, सपोज वो गाड़ी है, सेलफोन है, तो क्या होता है ना, इसमें हम एक थोड़ा लमसम अमाउंट पे करते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो हम वो कंसल्ट करते हैं पहले हमारी फैमिली में कि हमें ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, उसकी वारंटी क्या होगी, वो कितने टाइम तक चलेगा, या हम इसे कब चेंज कर सकते हैं। तो वो एक कंसल्टेशन होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, जितने भी मेंबर्स होते हैं जिनको अथॉरिटी होती है उनको वहाँ बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस होती है, तो कॉन्फ्रेंस में जब चेंज करते हैं एक दूसरे के व्यूज़, एक दूसरे को आइडिया मिलता है, तो फिर वो कंसल्ट भी करते हैं अपने सीनियर्स से, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे डिस्कस भी करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज। जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ये हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, या हमें इसमें ये नुकसान उठाना पड़ा था, जो भी उनके साथ हुआ होता है। उनके थॉट्स, जो वो उस चीज़ के लिए विचारधारा रखते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स, उनके क्या जज्बात हैं उस चीज़ को लेकर, कहीं वो घाटे को लेकर डरे हुए तो नहीं है कि नहीं हमें कहीं बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए अगर हम नया निर्णय ले रहे हैं। तो
ओपिनियन उनके किसके लिए, वो ग्रुप के लिए। अब पीपल हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, जो भी लोग कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं उनका एक उद्देश्य कॉमन होना चाहिए। अगर उनमें कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो इतनी ज़्यादा गैदरिंग का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर इसको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे हम, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो एस्टैब्लिश कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य होता है पर्टिकुलर जिसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक। तो वो उद्देश्य हमें सामने वाले को बताना पड़ता है कि ये उद्देश्य आपका भी है और हमारा भी है, ठीक है। और कुछ लोगों के बीच में विवाद है तो वो भी हमको वहीं क्लियर करने होते हैं कि अब हम इस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं, आपके जो भी पुराने विवाद थे अब आप उनको सॉर्ट आउट कर लें, या XYZ क्या नया आने वाला है, या कौन टीम बनेगी, कैसे काम करेंगे, जो पूरी प्रक्रिया है उसको आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन यानी कि एक उसको ढांचा देते हैं कि किस तरीके से ये पूरा काम होगा। और कॉन्फ्रेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए एक हमारे पास कॉन्फ्रेंस जो हम जिस भी चीज़ पर ले रहे हैं तो उसका भी एक प्रॉपर प्रक्रिया हमारे पास होनी चाहिए कि सबसे पहले हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा बोलने वाले हैं, फिर जो इसके क्वेश्चंस आएंगे उनका हम ऐसे ऐसे उनको क्लियर करेंगे, वो पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाता है। फिर प्रॉपर फिजिकल अरेंजमेंट, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के लिए हो भी सकता है हमारे पास 30 जने हो तो 30 जने के लिए एक प्रॉपर रूम होना चाहिए, या और भी ज़्यादा लोग उसमें आने वाले हैं तो माइक का अरेंजमेंट होना चाहिए, पोडियम का होना चाहिए, क्योंकि जब हम इतने लोगों के बीच में खड़े होकर बोलेंगे तो उनको दिखना चाहिए कि कौन समझा रहा है। अगर हम बीच में बिल्कुल सबके जाके खड़े होकर बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। तो जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है रिसोर्सेज का वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर्स तक आराम से चला जाए। साइज़ ऑफ कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आधे लोगों को समझ भी नहीं आएगा, लेंदी भी हो जाएगा, इंटरेस्ट भी लोगों का कम हो जाएगा और कोई भी उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देगा। नोटिस टू पार्टिसिपेंट्स, तो नोटिस टू पार्टिसिपेंट्स में क्या होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमें उनको भी नोटिस करना चाहिए कि जो हम बताना चाह रहे हैं उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उनके नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या अराइज हो रहे हैं उनको भी क्लियर करते चलना चाहिए। हमें अटेंटिव रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अगर बोलने के लिए वहाँ खड़े हैं तो हम कुछ भी बोल के आ गए, या हम अगर वहाँ सुनने के लिए बैठे हैं तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है और हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमें नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे आप बात कर रहे हैं तो उसके इफ़ एंड बट सामने आएंगे, अगर ऐसा करा तो, कभी ऐसा हुआ तो उसके लिए हमें पूरी जानकारी मिलती है, पहले से हम प्रिपरेशन करते हैं। फिर प्रमोट हेल्दी रिलेशंस, ये एक बहुत अच्छा मौका होता है कि जो हम हमारे सीनियर से, हमारे जूनियर से, या और भी जो भी लोग हैं या दूसरी कंपनीज़ हैं जिन जो कॉन्फ्रेंस में आई हैं अटेंड करने के लिए, तो उनसे हमारा एक हेल्दी रिलेशन बनाने का ये बहुत अच्छा टाइम होता है, ठीक। फिर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत थी उसका एक वहाँ पर हमें बहुत अच्छा आंसर मिल जाता है जिसको हम इम्प्लीमेंट करके एक बहुत अच्छा उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं हमारी संस्था के लिए। फिर पूलिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज की ही बात होती है वहाँ, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ सामने आती हैं जो हमने ना कभी सुनी होती है ना देखी होती हैं या हमें मालूम ही नहीं होता है, तो जब वहाँ एक्सपर्ट्स होते हैं तो ये चीज़ें भी क्लियर होती चलती हैं। फिर चैनलाइज देयर क्रिएटिविटी, यहाँ हमें मौका मिलता है कि अगर हम क्रिएटिव पर्सन हैं तो हम किसी भी चीज़ को हार्ड वर्क के साथ स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं, पैसा कैसे बचा सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो ये क्रिएटिविटी में ही आता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है अपना डिसएडवांटेजेस। अब ये तो फ़ायदे की बात कर ली थी हमने कि ये फ़ायदे होते हैं कॉन्फ्रेंस से, अब नेक्स्ट आता है कि क्या क्या नुकसान होते हैं कॉन्फ्रेंस से। एक्सपेंसिव होता है, महंगा पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें सारे अरेंजमेंट करना रहते हैं और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है, क्योंकि अगर हमें कुछ खास लोगों का वेट करना पड़ रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। फिज़िकल अरेंजमेंट के लिए हमारा उसमें पैसा भी अच्छा खासा लगता है, तो ये एक्सपेंसिव होता है। अदर्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट, कई बार ऐसा होता है कि टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। अब हो सकता है वो और भी अच्छा कुछ बता पाते हैं उस चीज़ के लिए। फिर नेक्स्ट होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी उनको इंटरेस्ट अपना क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है, या जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनको कैसे पकड़ पकड़ के इंटरेस्ट उसमें लाने की कोशिश करेंगे। फिर एट द एंड हमारा है लीड टू जनरलाइजेशन, उसको हमें सामान्यकरण में करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, कॉन्फ्रेंस बहुत सारे लोगों के बीच में होती है तो वो काफ़ी कॉमन हो जाता है सबके बीच में।